माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है लोमड़ी की चालाकी बनी उसकी मुसीबत। आइए सुनते हैं ये मजेदार कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो जब भी शिकार पर जाती उसके पीछे चीते पड़ जाते और उसे शिकार छोड़कर भागना पड़ता। कई बार तो वो बेचारी अपनी मुश्किल से जान बचा पाती। इस सबसे परेशान होकर एक दिन उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने आप को चीता बनाने की सोची, लेकिन ये कैसे हो सकता था। यह सोचते सोचते उसे एक और उपाय सूझा और वे एक बढ़ई के पास गई। बढ़ई, तुम मेरी पूंछ काट कर लकड़ी की चीते की जैसी पूंछ लगा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। बेचारा बढ़ई क्या करता, डर के मारे लोमड़ी की पूंछ काटकर लकड़ी की पूंछ लगा देता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, तुम मेरा मुंह चीते के जैसा चिपका दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। डॉक्टर बेचारा क्या करता, उसने भी फिर वही काम किया जैसा लोमड़ी ने कहा। उसने चीते का मुंह लोमड़ी के ऊपर चिपका दिया। अब लोमड़ी का मुंह चीते जैसा दिखता है। उसके बाद लोमड़ी फिर एक पेंटर के पास जाती है। मेरे शरीर पर चीते जैसा रंग कर दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। पेंटर भी डर जाता है और लोमड़ी के शरीर पर चीते जैसे रंगीन चित्रकारी बना देता है। अगले दिन वो चीतों के बीच में पहुंच जाती है। सभी चीते हैरान रह जाते हैं। ये नया चीता तो बड़ा ताकतवर लगता है और हम सबसे अलग भी है। अब वह चीतों के संग शिकार करती और मजे से चीतों के साथ बैठकर खाना भी खाती। उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन लोमड़ी के साथ शिकार पर गई तो चीते हिरन के पीछे भागते हैं। लोमड़ी भी उनकी नकल करके भागने लगी, लेकिन वो तो लोमड़ी है और वो चीतों के जितनी तेज नहीं भाग सकती। इससे चीतों को शक हो जाता है और वो शाम को उससे पूछते हैं, अरे तो आज भागा क्यों नहीं, तेरे कारण शिकार हाथ से निकल गया। बेचारी लोमड़ी डरते हुए बोलती है, वो मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, कल देखना मैं अकेले ही सारा शिकार कर लूंगा। अगले दिन जब सब लोग शिकार पर जाते हैं तभी बारिश हो जाती है और लोमड़ी का सारा रंग बह जाता है। यहाँ देखकर चीते समझ जाते हैं कि वो जिसके पीछे भागते थे आज वो उनके साथ दौड़ रही है और उसकी लकड़ी की पूंछ भी गिर जाती है। लोमड़ी बेचारी किसी तरह से वहाँ से भागकर लोमड़ियों के झुंड में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर उसे कोई नहीं पहचानता। मैं लोमड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारे बचपन की साथी हूँ ना। अरे ये पता नहीं कौन है, ना जाने हमारे जैसी पूंछ है ना मुंह तेरा लोमड़ी जैसा है। इसे मार के भगा दो यहाँ से, नहीं तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। इसका मुंह देखो चीते के जैसा है। यहाँ सुनकर सारी लोमड़ियाँ उसे मारने के लिए दौड़ती हैं। लोमड़ी बेचारी वहाँ से भी जान बचाकर दूसरे जंगल में चली जाती है। अब ना तो वो झुंड की हुई ना ही वो चीतों के झुंड की हुई। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपनों के साथ रहने में ही भलाई है, दूसरों की नकल करने से अपने भी साथ छोड़ देते हैं।